करना। 2/3 मेजोरिटी के साथ भी अगर पार्लियामेंट एक कानून बना के भेजे, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ही लेके भेजन दिए। इसने भी ग्लूकोज लगाया है इस पार्लियामेंट को, उसको मेरे 100 सलाम है। दोनों आने वाली चीज़ों से हैं पाकिस्तान के। इन दोनों को जो है एक तो हम मामलात से दूर रखा जाता है। देखकर बंदयाल साहब को क्यों बचाया था उस वक्त, हालांकि बंदयाल साहब उस वक्त एक्सपोज हो गए थे। तो अदलिया में जो है वो जाके तुम्हारी जहानत थी, उन्हें इस्तेमाल होनी चाहिए। अदलिया में जो है वो एक ही ब्रेन जो है वो कोई सुपर ब्रेन है कि वही जो है वो सब फैसले करेगा और वो ठीक नहीं होंगे। ये मतलब जिसमें हमजा साहब के वोट नहीं गिने जाएंगे लेकिन परवेज़ इलाही के वोट गिने जाएंगे। तो डैम जो है उसके मामलात कहाँ हैं ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। चीज़ बता चुके हैं कि उनको बंदयाल साहब की जो है मौजूदगी में इलेक्शन चाहिए। अब की प्रोसीडिंग जितनी भी इस वक्त हो रही हैं वो मेरे मुताबिक इलीगल है। नवाज साहिबा जो है वो आज कसूर में एक अच्छा बड़ा जलसा है आम से खिताब भी करने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाथ से खिदमत हूँ और जाहिर है हम भी आज उसी पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और जो भी हो रहा है अगर कहा जाए एक लिहाज से अच्छा है तो भी गलत नहीं है, और अगर एक कहा जाए कि एक लिहाज से बहुत बुरा है तो भी गलत नहीं है। और आप ये कहेंगे कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह है। एक तो ये अच्छा इसलिए है कि जो पिछले 40 साल से जो बातें होती रही, जिन तजावीज़ पे बात होती रही, जिन कवानीन को ठीक करने की बात होती रही ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छे से काम कर सके, जो चीज़ें से उसकी सो मोटो पावर्स हैं उसके ऊपर जो है बात होती रही कि एक ही शख्स जो है उसको इतनी इख्तियारात क्यों दे दिए जाएं। फिर ये भी बात होती रही कि जो बेंचेस हैं वो भी जो है वो एक ही शख्स की मर्जी के मुताबिक बनते हैं, जिसको दिल चाहे वो बिठा ले, जिसको दिल चाहे उसको खुडे लाइन लगा दे। और ये एक आमिराना तरीकाकार है जो पाकिस्तान, जो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर जो अदलिया है उसको पार्लियामेंट के अंदर और जमहूरियत जो है वो कायल करने का उसको बहुत शौक है। वो जमहूरियत का दर्स भी देते हैं, वो वज़ीर आज़म को भी समझाते हैं कि तमाम फैसले जो हैं वो कैबिनेट के थ्रू होंगे और कैबिनेट जो है वो फैसले कर सकती है। अकेला वज़ीर आज़म जो आम आदमी के वोट लेके आता है, जो पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का, उसका वज़ीर आज़म है, लेकिन वो अकेला अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आलम यह है कि एक शख्स जो है वो आमिर बन जाता है और उसका जो दिल चाहता है वो कर रहा होता है। सो इस हवाले से बहुत अरसे से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कवानीन के अंदर कुछ तब्दीली की जाए। बहुत सारी हुकूमतें जो हैं उन्होंने इसके ऊपर कोशिश की भी किसी हद तक। मुझे याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर जो है वो तब भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन वो जो है वो पूरी नहीं हो सकी। वैसे भी हमारी अदालतों को अपने काम के अलावा बाकी सारे काम करने का शौक है। इवन आईनी तरामीम जो की जाती हैं कि आइन के अंदर 2/3 मेजोरिटी, मतलब आसान नहीं होता ना आइन में जो है वो तरमीम करना। 2/3 मेजोरिटी के साथ भी अगर पार्लियामेंट एक कानून बना के भेजे, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ही लेके भेजन दिए। और उसके ऊपर भी जो है वो उनका वो समझते हैं कि उनका इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को भी जो है वो नजरअंदाज कर दे। सो ये जो है इसके ऊपर ये इस तरह से अच्छा है। और बुरा इस तरह से है कि जो ये हंडिया जो है ये बीच चौराहे आके फूटी है। जाहिर है जब हंडिया बहुत पक पक के उसके अंदर जो है उबाल उठ रहे हो और उसको जो है वो उठाकर उस हंडिया को ना देखा जाए तो फिर उसने फटना होता है। तो बीच चौराहे फटी है और इससे जो अदलिया के ऊपर एक एतमाद होता है आम आदमी का, जो उनको ज़ाहिर इंसाफ देने का इदारा है ना, जिसने इंसाफ पूरे मुल्क को देना है, उसके खुद के इदारे में ये आलम है कि जज जो है वो खुद लिख रहे हैं कि 2 नंबरी हो रही है। आपको याद है कि काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक साहब जो हैं ये दोनों आने वाली चीज़ों से हैं पाकिस्तान के। इन दोनों को जो है एक तो अहम मामलात से दूर रखा जाता है, उनको किसी भी अहम मामले पे बिठाया नहीं जाता। और चीज़ों से साहब जो है वो अपने मुनकर नकीर को अपने साथ बिठा लेते हैं। अब आप पूछेंगे मुनकर नकीर कौन है, तो वो जाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये मुनकर नकीर हैं बंदयाल साहब के। इनको बिठा के बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो जो जज हैं आने वाले, सीनियर जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जजेस हैं, उनको नहीं बिठाया जाता। और ये एक मतलब एक तरीकाकार चल रहा था। तो इसके ऊपर बात हो रही थी। काजी फाजिल साहब ने खत भी लिखा, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने उनका एक बेंच बनाया गया था, फिर उस बेंच जो है तब्दील कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा। फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक बड़ा अहम इदारा है जिसके अंदर जजों की तैनाती और जजों को रिमूव करने का इख्तियार होता है, उसकी जो है वो उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात याद है आपको उठाए थे कि जी मिनट्स भी चेंज होते हैं और जो है वो अपने स्पेसिफिक जज जो हैं वो लाने की कोशिश की जा रही है।
वो अलहदा बात है कि मुझे नहीं पता इस हुकूमत ने फिर जो है वोट देकर बंदयाल साहब को क्यों बचाया था उस वक्त, हालांकि बंदयाल साहब उस वक्त एक्सपोज हो गए थे पूरी मुल्क के सामने भी कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या कर रहे हैं। अब वो बंदयाल साहब को क्यों बचाया गया था उस वक्त अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून का वोट देकर, मुझे नहीं मालूम, शायद इसके ऊपर हुकूमत कुछ बता सके। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर फिर हुआ यह है कि जो पार्लियामेंट है उसने, अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कानून और इंसाफ की जो कायमा कमेटी है उससे जो है वो बिल जो कल पेश हुआ था वो पास होके आ गया और असेंबली के अंदर जो है उसकी अब मंजूरी आज ले ली जाएगी। तो जब तक आप व्लॉग देखेंगे मेरा ख्याल है तब तक मंजूरी हो चुकी होगी। उसमें जल्दी जल्दी दो तीन चीजें जो है वो आपको बता देते हैं कि उसमें एक सबसे अहम चीज ये है कि सुओ मोटो का इख्तियार जो एक चीज जैसे इसके पास है, उसका दिल चाहे वो समोसे पे ले ले, उसका दिल चाहे वो जो है वो शराब की बोतल निकलने पे ले ले, उसका दिल चाहे तो वो डैम बनाने बैठ जाए, उसका दिल चाहे तो पागल खाने में घुस जाए, वहां जाके बर्तन मारने लग जाए। तो ये जो सुओ मोटो होते रहे हमारे मुल्क के अंदर, इसका इख्तियार उनसे वापस लिया गया है। और इसको पता क्या कहा जाता है, जो सुओ मोटो का मतलब, मैं कानूनी जबान कोशिश करूंगी कि कम से कम इस्तेमाल करूं ताकि आम आदमी को हम बातें समझा सकें। तो सुओ मोटो होता है अवामी मफाद का मामला। अब अवामी मफाद जो है उसमें इतने सारे मसाइल जो है वो होते हैं। वो बेशक जो लोग बेगुनाह जो है वो कैद किए जाते हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं होता, जो और बाकी अवामी मफाद के मसले होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं जाती। शोबदाबाजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती रहती है। और खासतौर पर साकिब निसार ने तो खीर ही कर दी थी, उन्होंने तो अपने पहले मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर पता नहीं कितने जो है वो 3 महीने के अंदर को 90 के करीब उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने सुओ मोटो ले लिए थे, जिसके अंदर वो हर चीज आपको पता है वो उनको करने का शौक था। तो वो उनसे लेकर एक कमेटी जो है वो कहा गया है कि कमेटी जो 3 जजों पे, सीनियर जजों पे मुश्तमिल होगी, एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, 2 बाकी अगले जज होंगे। और ये जो कानून बनते हैं ये एक दौर के लिए नहीं बनते, कानून जो है वो हमेशा के लिए होते हैं। तो जो भी जो है वो चीफ जस्टिस आएगा वो डिक्टेटर नहीं बनेगा, उसमें जो है वो सीनियर जजेस जो है उनकी मुआवनत किया करेंगे। और फिर ये कलेक्टिव विजडम जो है ना, मतलब इज्तिमाई जहानत जिसको आप कह सकते हैं, वो कहा जाता है कि इस्तेमाल होनी चाहिए हुकूमत के मामलात में। तो हुकूमत के मामलात में होनी चाहिए इज्तिमाई जहानत, तो अदलिया में जो है वो जाके इज्तिमाई जहानत की इस्तेमाल होनी चाहिए। अदलिया में जो है वो एक ही ब्रेन जो है वो कोई सुपर ब्रेन है कि वही जो है वो सब फैसले करेगा और वो ठीक भी होंगे। उसके बाद इसमें यह भी था कि सुओ मोटो की अपील भी नहीं होती जो है वो। और इस सुओ मोटो ने तो कमाल किया इस मुल्क के अंदर के 2 जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हैं इस मुल्क के, वो इसी सुओ मोटो ने खा लिए। और यूसुफ रजा गिलानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इन सुओ मोटो की नजर हुए, और इसलिए जो है वो उसके पास, फिर उनके पास अपील भी नहीं होती। मतलब ये सबसे आखिरी कोर्ट है ना, अपील किसके पास करें, अपील ही नहीं, वो अपील का हक जो है वो दिया गया है। और फिर ये है कि और भी छोटी छोटी चीजें हैं। वकील जो है वो उसका इख्तियार नहीं होता था, वकील बदल सके आप, उसका इख्तियार दिया गया है। फिर यह है कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं इसमें खास तौर पर जो फुल बेंच है उसको बनाने का जो है वो कहा गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जाहिर है ये जो 17 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, ये सब मिल के बैठ के जो है, वही मैंने कहा इज्तिमाई जहानत, कल्ला जो है मतलब एक शख्स जो है वो मामा जी तो ना बन जाए, सारे मिल के जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो मसाइल हैं उसका हल निकालें, ना कि 1-2-4 लोग जो है वो बैठे और अपनी मर्जी के जो है वो मसले जो है वो करने की कोशिश करें। सो इसके ऊपर लेकिन मुझे एक अजीब बात ये लगती है कि फुल कोर्ट तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदयाल साहब की छेड़ बन गया है। ऐसे फुल कोर्ट कहो तो ऐसे वो उछलते हैं और वो जो है वो उसके ऊपर कतन जो है वो राजी नहीं होते। तो ये एक अजीबोगरीब बात है। इसके बाद जो ये जो फुल बेंच जब बन जाए उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाए वो पाकिस्तान के जो है वो सिमत दुरुस्त करे। और अब तक बल्कि मैं समझती हूँ कि जितने भी अभी रिव्यूज पेंडिंग है, हाँ रिव्यू के हवाले से भी जो है वो रिव्यू की भी एक डेट फिक्स कर दी गई है कि उस रिव्यू को जो है वो जल्द अज जल्द जो है मेरे ख्याल शायद 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसको फिक्स करने के लिए कहा है। अब ये भी अजीब बात है, हमजा शहबाज शरीफ साहब का रिव्यू जो है जिसके अंदर वो बड़ा मशहूर जमाना है 63A, मतलब जिसमें हमजा साहब के वोट नहीं गिने जाएंगे लेकिन परवेज इलाही के वोट गिने जाएंगे, ये जो फैसला आया था ये आज भी पेंडिंग है। असेंबली टूट गई, वो आज भी पेंडिंग है। उसके बाद और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं जिसके ऊपर रिव्यूज जो है वो पेंडिंग है लेकिन वो रिव्यू देखे नहीं जाते, तो उसको भी टाइम दे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रिव्यू जो है वो अब देखने पड़ेंगे ताकि मसला एक ही दफा सॉर्ट आउट हो जाए।
और ये सुओ मोटो जो है ये चीफ जस्टिस साहिबान बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो रेकोडिक, अगर आपको याद हो, बलोचिस्तान का जो एक मादनी जखायर का एक केस था, उसके ऊपर जो है वो सुओ मोटो लिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और उसको जो है वो उसका फैसला ऐसा किया कि 6 अरब डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर इंटरनेशनल, चूंकि कंपनी जो है बैनुल अक़वामी कंपनी थी, उसने उसको वो केस जीता था, तो उसको जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म कर दिया, वो आलमी अदालत में चली गई। वह 6 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन जाहिर है क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान को नुकसान हो तो वो अलग बात है कि बहुत मुश्किल से पाकिस्तान उससे बच के निकला, बहरहाल वो पै गया था पाकिस्तान के ऊपर। फिर वो डैम बनाया डैम वाले बाबा ही ने। अब वो डैम के पैसे जो है वो कहाँ गए, वो डैम जो है उसके मामलात कहाँ है, ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। और बहुत सारी तारीख है जो इस सुओ मोटो के हवाले से मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है जिसने भी ग्लूकोज लगाया है इस पार्लियामेंट को, उसको मेरे 100 सलाम है कि ये पार्लियामेंट जो है इसको अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में इसने सोचा और ये कानून साजी की है। कि कानून साजी जो है ये हमेशा के लिए, जब तक इस पे अमेंडमेंट नहीं होती, ये बेहतरी के लिए है। और ये जो एक तमाशा और ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि जी ये अदलिया के हक जो है वो सलब कर लिए गए, अदलिया के मामे बन रहे हैं इस वक्त। तब अदलिया की जो है ये आज़ादी कहा गई थी जब काजी फाजिल साहब को टारगेट किया गया था कि इसको जो है चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। और अब भी तो मैंने आपको बताया था ना, शेख रशीद बता चुके हैं कि उनको बंदयाल साहब की जो है मौजूदगी में इलेक्शन चाहिए। तो ये काम तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, जो काम उससे लिए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट वो काम करती है। अदलिया की आज़ादी तब याद नहीं आई कि जब एक फेक तरीके से काजी फाजिल साहब और उनकी बेगम साहिबा को जो है उनका मीडिया ट्रायल भी किया गया, उनको सारे खानदान को जो है वो हर गली मोहल्ले के अंदर, हर दफ्तर के अंदर जो है वो जलील किया गया। तब अदलिया की आज़ादी को याद नहीं थी कि जब जो है ये अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लेने के लिए जो है वो बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल किया करते थे। सो ये अब ये एक बेहतरी की तरफ एक कदम है। अल्लाह करे इससे बेहतरी आ जाए। और अब भी तमाशा चल रहा है, अभी भी जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक हालांकि इस पर एतराज किया कि जी पहले वो आज बहरहाल हाँ मंदोखेल साहब ने भी आज अपने कल के बयान की तस्दीक की है और उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैंने आधे मसले पे कहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है जो बेंचेस की फॉर्मेशन वगैरह है वो है, और आधे पे जो है वो जाहिर है वो हमने एक फैसला दिया है कि सुओ मोटो जो है वो रिजेक्ट होता है 4-3 के साथ। अब आज फिर उन्होंने इसके ऊपर बात की, अटॉर्नी जनरल ने बात की, इलेक्शन कमीशन ने बात की, सियासी जमातों के वकीलों ने बात की, लेकिन बंदयाल साहब पे कोई असर नहीं हो रहा। और वो अब उन्होंने एक नया ट्रक की बत्ती के मगर लगाया है। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन लिख के ले आए तो फिर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करना। लेकिन वो बैठे हुए हैं, प्रोसीडिंग सुन रहे हैं। किस चीज की प्रोसीडिंग हो रही है? जब 4-3 से फैसला हो गया है कि आज खुद नोटिस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर किसी प्रोसीडिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई प्रोसीडिंग होनी ही नहीं चाहिए। सो मेरे मुताबिक मैं समझती हूँ कि इलीगल प्रोसीडिंग इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है इलेक्शन के हवाले से। और पहले जो है इस बात का फैसला होना चाहिए कि आज खुद नोटिस जो है एग्जिस्ट जो है वो करता है कि नहीं करता। और जजेस कराम जो है जो 4-3 के से जिन्होंने फैसला दिया था उनके मुताबिक यस खुद नोटिस जो है ये खत्म हो चुका है। सो अब की प्रोसीडिंग्स जितनी भी इस वक्त हो रही हैं वो मेरे मुताबिक इलीगल है। बल्कि बहुत सारी ज्यूरिस्ट जो हैं, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पहले फुल कोर्ट बनाकर इसका फैसला होना चाहिए कि क्या ये आज खुद नोटिस चल सकता है कि नहीं, उसके बाद प्रोसीडिंग हो। लेकिन मतलब बंदयाल साहब बैठे हैं, उनकी बला से आप जो मर्जी कहते रहे, बहुत आप सिर फोड़ते रहे। और मरीम नवाज साहिबा जो है वो आज कसूर में एक अच्छा बड़ा जलसा है, आम से खिताब भी करने वाली हैं। उसके ऊपर भी जो है इंशाल्लाह कल उस पर बात करेंगे। और बहुत सारी इतलात हैं उनकी, बेशक तकरीरें जानदार होती हैं। वो एक पावरफुल स्पीकर है जो अपनी बड़ी आसानी से लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेती हैं। सो आज का इस पूरे तनाजुर में अगर देखा जाए तो मरीम नवाज साहब का आज का जलसा और उनकी तकरीर जो है वो भी बहुत अहमियत की हामिल होगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।